मोर्चा जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद। आज युवा मोर्चा की इस समीक्षा योजना बैठक में हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, जम्मू कश्मीर सरकार में पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे श्रीमान कविंद्र गुप्ता जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष श्रीमान अरुण देव सिंह जी और भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा बहन अपराजिता बड़ा जना जी, जो उड़ीसा से हैं। हम इनका यहां स्वागत करते हैं और हमें बड़ा अच्छा लगा। वो चाहे कोणार्क का मंदिर हो, समुद्र का एरिया हो, पुरी जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा हो, बचपन से ही वीर बलभद्र जगन्नाथ जी और सुभद्रा जी और रथ यात्राएं देख देख के बहुत आनंद आता है। हमें कभी मौका तो लगा नहीं वहां जाने का, लेकिन उस पवित्र भूमि से आई हमारी कार्यकर्ता, हम हृदय से आपका यहां स्वागत करते हैं। भगवान जगन्नाथ जी के द्वार से माता वैष्णो देवी जी के द्वार तक आपका आगमन हुआ है। हमारे बीच युवा मोर्चा के प्रभारी और सह प्रभारी दोनों, अजय इनका नाम है, तगड़ी जोड़ी है, अजय जी और अजय जी। ये देखो ना, ये ए दो जनसाठी, वो भी ए से और प्रधान भी ए से, ये भी ए से। मैं देख रहा था सर, सारे ए से ए भाई। और यहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बिलाल परे जी और महामंत्री अनुज जी और उपाध्यक्ष जो मंच का संचालन कर रहे हैं प्रोज जी, अखिल पराशर जी, और यहाँ जितने भी युवा मोर्चा के साथी आज इस बैठक में आए हैं। साथियों, बहुत अच्छे तरीके से युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमान अरुण देव जी ने बहुत सारे विषयों पर यहां चर्चा की। क्या क्या कार्यक्रम आपके यहां पिछले लगभग 1 साल के अंदर हुए, उसकी जानकारी उन्होंने दी। हम सब जानते हैं कि युवा मोर्चा जम्मू कश्मीर के अंदर हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी ताकत रहा है। अभी श्रीमान कविंद्र गुप्ता जी उसका स्मरण करा रहे थे, और ये उस दौर की बातें हैं जब हम दूर दूर तक सत्ता में, सरकार, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, केंद्रीय मंत्री तो दूर की बात है, हमारे बड़ी मुश्किल से किसी गांव में कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई सरपंच जीत जाए, बड़ी मुश्किल से कहीं कोई म्युनिसिपल कमेटी का कोई अध्यक्ष जीत जाए तो बहुत बड़ी बात मान जाए। मुझे याद है जब कविंद्र जी मेयर बने तो हमें लगा कि चलो भाई, हम कहते थे ये मुख्यमंत्री है, हम इसी में खुश रहते, क्योंकि जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां बहुत हमेशा संघर्ष, हमेशा देश के लिए कार्य करना, निस्वार्थ भाव से कार्य करना, कब कौन सी घड़ी किस स्थान पर मुसीबत आ जाए घेर ले मालूम नहीं। जैसे कुलगाम के जिला अध्यक्ष हैं तो किसी ने जानकारी दी कि उनके उपाध्यक्ष और महामंत्री पार्टी का, संगठन का कार्य करते करते शहीद हो गए। गोहर भट्ट हमारे शोपियान के जिला अध्यक्ष होते थे युवा मोर्चा के, उनको शहीद कर दिया गया।
और जो शेख वसीम बारी बांडीपुरा वहां के अध्यक्ष भी आए हैं, और उनके सगे भाई उमर सुल्तान और उनके पिताजी, ओहो, कोई सोच सकता है? ये वो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता थे जिन्होंने अभी राजनीति के अंदर कदम रखा था। बड़े सपने देखे होंगे देश समाज की सेवा करने के। तिरंगा झंडा हाथ में लेकर कश्मीर घाटी में काम करना शुरू किया तो गोलियों का निशाना बना। लेकिन इस मुसीबत की घड़ी से भी कोई घबराया नहीं। अगर गौहर भट्ट शहीद हो गए, शेख वसीम बारी, उमर सुल्तान शहीद हो गए, असंख्य हमारे नौजवान जम्मू कश्मीर के अंदर उनका बलिदान हो गया, उसके बाद भी बड़ी तादाद में हमारे कार्यकर्ताओं ने मजबूती के साथ कार्य किया और आज भारतीय जनता पार्टी को इस जगह पर पहुंचाने में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान, जिसका जिक्र कविंदर जी ने किया कि युवा मोर्चा कोई, जैसे कुशाभाऊ ठाकरे जी का एक उदाहरण उन्होंने दिया कि युवा मोर्चा कोई अलग से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का एक हिस्सा। और असंख्य कार्यकर्ता काम करते 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 मेहनत के बल पर आगे बढ़ते गए और देश समाज की सेवा करते। आज जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, एक समय में ये भी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते। कविंदर जी, मैंने स्वयं युवा मोर्चा के अंदर काम करने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आज भी अगर कोई हमें युवा मोर्चा की बैठक में कोई सूचना आती है कार्यक्रम के लिए, तो मन में एक अलग से उमंग और एक अलग से एक भाव आता। और हमें याद है कि जब मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, तो मैं और कोल साहब यहां 5C में रहते थे और छत के ऊपर मैंने 10-20 पुतले हमेशा बना के रखे होते। जब 2-4 जल जाते थे तो फिर 2-4 बनाते थे। तो एक बार अशोक जी ने पूछा कि भैया ये इतने क्यों रखे हुए हैं, इनकी कोई नुमाइश करनी है? लेकिन हम सब जानते हैं कब कहां से सूचना आएगी कि अगले 20 मिनट में प्रोटेस्ट करना है, अगले 1 घंटे में आंदोलन करना है, अगले 20 मिनट में जवाब देना है। जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो देश दुश्मन ताकतों को अगले 20 मिनट के अंदर जवाब देना है। और उस वक्त युवा मोर्चा उन सभी कार्यों को करता। आज भले ही परिस्थितियां बदली हो, सरकारी तंत्र की बात करता हूं, केंद्र के अंदर हमारी सरकार है, लेकिन जम्मू कश्मीर में आज भी अगर कोई आतंकवादी घटना यहां घटती है तो युवा मोर्चा का अंदाज नहीं बदला है, काम नहीं बदला है। एक दिन मैं कहीं जा रहा था, एक दूसरी किसी पार्टी के बड़े नेता मेरे को एयरपोर्ट मिले। उन्होंने कहा आप सत्ता में भी हो लेकिन ये पुतले भी जलाते। तो मैंने कहा हम सत्ता में भी हैं, देश के लिए हैं, भारत माता के लिए हैं, और अगर देश को कोई आंच पहुंचाने की साजिश और षड्यंत्र करेगा तो हम चुप बैठने वाले नहीं। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी पूरे
विश्व में, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर उभरा है। और जम्मू कश्मीर में भी 15 लाख से ऊपर जिसके मेंबर्स हैं, सदस्यता अभियान जो हमने किया था, हालांकि कोरोना वायरस महामारी उन दिनों उसने, और धारा 370 के समापन के बाद चूंकि वो ऑनलाइन या इंटरनेट फैसिलिटीज कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दी गई थी, उसका असर पड़ा, वरना उस वक्त तो हमारा टारगेट 17 लाख, तो हम 15 लाख तक पहुंचे। और जम्मू कश्मीर के अंदर आज आप देखेंगे, जम्मू संभाग के साथ साथ कश्मीर घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिला। जिस कश्मीर घाटी में हम नारा लगाते थे, यहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, उसका अर्थात ये था, हम राजनीतिक तौर पर बात करते हैं, एक न एक दिन जैसे जम्मू संभाग में हम राजनीतिक दृष्टि से, चुनावी दृष्टि से चुनावों में स्वीप करते हैं, एक दिन आएगा कि कश्मीर घाटी से भी भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त समर्थन मिले और हम उसी प्रकार से वो कार्य करेंगे। और आज धीरे धीरे काम करते 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 हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर, युवाओं की मेहनत के बल पर कार्यकर्ताओं ने कुर्बानियां दी, उसके बाद आज वो मुकाम आ रहा है। और हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि कश्मीर घाटी में भी अब भारतीय जनता पार्टी का परचम, हमारा झंडा बड़ी शान से बुलंद हो रहा। और इसके पीछे बहुत बड़ी कठिन मेहनत है, तपस्या है। युवा मोर्चा का एक नारा होता था, हम लिखते थे, त्याग, तपस्या और बलिदान युवा मोर्चा की पहचान। उस नारे को लेकर, उसको अपना ध्येय वाक्य बनाकर काम करने वाले युवाओं ने जब ठाना, तो बहुत बड़ा परिवर्तन जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ। साथियों, आने वाले दिनों के अंदर आपके सामने जो लक्ष्य है, जो आज आपकी समीक्षा योजना बैठक में चीजें तय होंगी, चूंकि आप सभी प्रदेश के पदाधिकारी, जिलों के अध्यक्ष आज की इस बैठक में यहां शामिल हुए हैं, हमको अपने अपने जिलों में, अपने अपने मंडलों में, पोलिंग बूथों में अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को पार्टी के साथ जोड़ना है, टारगेट करके जोड़ना है। जैसे यहां युवा मोर्चा ने एक अभियान लिया था, प्रतिभावान युवाओं को पार्टी में जोड़ना। वो कौन से युवा? कोई इंजीनियर है, एडवोकेट्स हैं, डॉक्टर हैं, कोई बहुत अच्छे राइटर हैं, स्पीकर हैं, यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट हैं, स्कॉलर्स हैं, उन सबको टारगेट करके पार्टी में लाना, चिन्हित करके लाना, सिलेक्ट करना, इस कार्यकर्ता को मैंने पार्टी में लाना है। जब आप चिन्हित करके कार्यकर्ता को लाओगे और फिर उसको तैयार करना, पार्टी की विचारधारा से उसको जोड़ना। भारतीय जनता पार्टी बाकी राजनीतिक दलों की तरह नहीं है। हमारा लक्ष्य होता है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। मैं अक्सर एक कहानी सुनाता हूं यहां सबको। कभी कभी जब पार्टी के बड़े सम्मेलन होते हैं, मैं एक घटना का जिक्र करता हूं अक्सर। आपने देखा होगा, कुछ समय पहले तक कांग्रेस के नेता थे, मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। मनमोहन सिंह जी की सरकार में वो मिनिस्टर थे, लेकिन जब वहां अनबन हुई तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उनके साथ हजारों की तादाद में कांग्रेस के
लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लगभग 18, 20, 25 एमएलए कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में शामिल हुआ। एक नेता शिफ्ट कर गया तो पार्टी की सरकार चली गई और पार्टी का आधार मध्य प्रदेश में डगमगाने लगा कांग्रेस का। और दूसरी तरफ मैं उदाहरण देता हूं, हमारे बहुत बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, और एक जमाने में उनका चित्र घर घर में लगाया जाता। श्रद्धेय कल्याण सिंह जी यूपी के मुख्यमंत्री थे। बीच में एक ऐसा काल आया कि कुछ समय के लिए वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर अलग से उन्होंने पार्टी बनाई। अगर दोनों नेताओं का कंपैरिजन करोगे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कई गुना बहुत ताकतवर और प्रसिद्ध प्रभावशाली कल्याण सिंह जी। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जब कांग्रेस छोड़ी, हजारों कार्यकर्ता शिफ्ट उनके किए। कल्याण सिंह जी ने जब पार्टी से कुछ समय कालावधि के लिए जब वो अलग हुए, जहां वो रहते थे, जिस एरिया में जहां उनका घर था, वहां का मंडल अध्यक्ष भी उनके साथ नहीं गया। और इसका जिक्र एक बार टेलीविजन चैनल में खुद श्रद्धेय कल्याण सिंह जी ने किया। तो किसी ने, पत्रकार ने पूछा क्यों नहीं गए? उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ा होता है, वो विचार के साथ जुड़ा होता है, अपनी विचारधारा के प्रति कटिबद्ध है। हम भारतीय जनता पार्टी में हैं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, हम अपनी भारत माता और अपने देश के लिए। हमारा जीवन देश के लिए है, तन समर्पित, मन समर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। चाहता हूं मातृभूमि तुझे कुछ और नहीं। यह भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता में वो गुण होते हैं जो एक सेना के जवान में होते हैं। जैसे भारतीय सेना का कोई सोल्जर, कोई जवान बॉर्डर पर खड़ा रहता है, पर आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, गोलियों की बौछार हो, वो डट के मुकाबला करता है। उसके दिमाग में कभी यह चिंता नहीं आती कि मेरे घर में मेरी मां बीमार है, मेरे बच्चे बीमार हैं, दवाई मिली कि नहीं मिली, स्कूल गए कि नहीं गए, घर में खाना बना कि नहीं बना। उसके लिए सर्वोपरि उसकी मातृभूमि है जिसके लिए वो लड़ता। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता सैनिक की तरह काम करता है। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, ये जो योजना समीक्षा बैठक जिसका आज यहां आपने इसको रखा है, मेरा आपसे निवेदन है, युवाओं की एक बहुत बड़ी फौज भारतीय जनता पार्टी में नहीं आनी चाहिए। आज जमाना युवाओं का है, भारत युवाओं का देश है। अक्सर माननीय प्रधानमंत्री जी नौजवानों की, युवाओं की बात करते हैं। अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपनी पंचायत में, अपनी वार्ड में, अपने पोलिंग बूथ में कोई ऐसा युवा नहीं रहना चाहिए जो हमारे संपर्क में नहीं। कोई ऐसा युवा नहीं रहना चाहिए जिसके गले में भारतीय जनता पार्टी का ये चुनाव, ये निशान, ये पटका ना। इसी से आपकी पहचान है और इसी से पार्टी में आपका योगदान। चुनावों का लगभग आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन, डिलिमिटेशन की प्रक्रिया चल रही है। डिलिमिटेशन कमीशन, चुनाव आयोग
पिछले लगभग 2-2.5 साल से लगातार कोशिश करके जम्मू कश्मीर में अपनी रिपोर्ट वो तैयार कर रहे हैं, अधिकारी लगे हैं। और जैसा समाचार पत्रों में सुनाई देता है कि आने वाले समय में कभी भी परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, जो मेंबर पार्लियामेंट हैं जम्मू कश्मीर के 5 मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनको वो सौंप सकता है। उसके बाद वो पब्लिक डोमेन में आएगी। और जब परिसीमन यहां डिलिमिटेशन, हदबंदी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो जम्मू कश्मीर में चुनाव। इस बार की जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी बैठक थी 16 नवंबर को, उसमें आपने देखा होगा अगले दिन सभी समाचार पत्रों में आया है कि भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य लिया है कि आने वाले दिनों में जो जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के चुनाव होंगे, यहां 90 असेंबली सीट्स में 90 असेंबली की सीटों पर चुनाव होगा, तो भारतीय जनता पार्टी ने 50 से अधिक सीटें जीतकर 50+ सीटें जीतने का लक्ष्य जो लिया है, उस लक्ष्य की हमने प्राप्ति करनी है। और उस लक्ष्य की प्राप्ति में सबसे बड़ा, अहम, सिग्निफिकेंट योगदान जो है वो आप सबका रहने वाला है। युवा मोर्चा युवाओं का रहने वाला, युवाओं की मोबिलाइजेशन, युवाओं की पार्टिसिपेशन और युवाओं की भारतीय जनता पार्टी में रिक्रूटमेंट, ये बड़े पैमाने पर होनी चाहिए। आज की इस योजना समीक्षा बैठक, समीक्षा तो आपने पिछले कार्यों की अरुण देव जी ने यहां की है, कौन कौन से कार्य आपने किए हैं। आगामी योजनाओं में ये टारगेट फिक्स करें और माइक्रो लेवल पर काम करना पड़ेगा। और दूसरा, जो पार्टी के साथ कार्यकर्ता जुड़ते हैं, कभी कभी मैं देखता हूं एक कार्यकर्ता उसको गले में भारतीय जनता पार्टी का पटका डाल के ज्वाइन करते हैं, उसके बाद वो हमारे खाते में नहीं होता है। वो किस गली का है, मोहल्ले का है, वार्ड का है, शहर का है। जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगा उसको कोई ना कोई दायित्व, कोई ना कोई काम है, चाहे वो पोलिंग बूथ में दे, शक्ति केंद्र में दे, मंडल में दे, जिला में दे, प्रदेश में दे। जिन जिन कार्य और उनको जिन जिन कार्यकर्ताओं को आप पार्टी में शामिल करते हो, उनका एक रजिस्टर बना के आपके पास उसकी पूरी डिटेल होना चाहिए, मोबाइल नंबर, एड्रेस होना चाहिए। ये पार्टी के एसेट्स, यही नौजवान तो भारतीय जनता पार्टी का खजाना है और यही नौजवान तो भारतीय जनता पार्टी का भविष्य है। और इन्हीं नौजवान कार्यकर्ताओं के आधार पर पार्टी आने वाले अपने बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल करने का दम भर रही है। इसलिए आज की इस बैठक के बाद वो सारी योजनाएं आप बनाएं। आने वाली 2 जनवरी को रविवार है, उस दिन भारतीय जनता पार्टी ने संयुक्त मोर्चा कार्यकारिणी का आयोजन किया। हमारे 7 मोर्चे हैं, 7 के 7 मोर्चों के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों की 1 दिवसीय बैठक यहां जम्मू अखनूर रोड के ऊपर जो ईडन गार्डन बैंक्वेट हॉल है और 2 जॉइंट वहां बैंक्वेट हॉल है, एक रॉयल स्टेट है, शायद रॉयल स्टेट और ईडन गार्डन, दोनों को हमने ज्वाइंट किया है, जहां 7 के 7 मोर्चों का आरंभिक शुरुआत, आरंभ और समापन एक होगा। बीच की काल अवधि में अलग अलग व्यवस्थाएं हमने की हैं। 2 जनवरी
उस दिन ध्यान रखना कोई बीमार नहीं होना चाहिए, जैसे आज कोई बीमार। आज से ही उसकी तैयारी करें और अच्छी संख्या में अपने कार्यकर्ता उस बैठक में आए। वो एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक, उसमें भी आपने अपनी जो समीक्षा पुराने कार्यक्रमों की और आगामी योजना, उसका जिक्र हम वहां करेंगे। आने वाले दिनों में जो एक बड़े लक्ष्य को भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर ने तय किया है, उस लक्ष्य की प्राप्ति में आप सबका अहम महत्वपूर्ण रोल बनने वाला है। आप अपनी भूमिका, अपने रोल, अपने किरदार को अदा करने की पूरी गंभीरता के साथ तैयारी करें। अपनी टोली को, अपने दल को, अपनी टीम को और अधिक मजबूत करें, प्रबल टीम बनाएं। चुन चुनकर नौजवानों को, प्रतिभावान अपने साथ लाएं। जैसे क्रिकेट के अंदर टीम सिलेक्शन होती है, वहां यह नहीं देखा जाता है कि कोई अमीर है या गरीब, यह नहीं देखा जाता कोई किस स्टेट का है। वहां यह देखा जाता है कि बाउंड्री के बाहर हवा में बॉल कौन भेज सकता है, प्रतिभावान, फिर वही चुना जाता है, वही आगे बढ़ता है, टैलेंटेड। और टैलेंट का इस्तेमाल यहां भी करना है, क्योंकि ये भी कोई 2020 से कम नहीं। आज की राजनीति भी ताबड़तोड़ हमले वाली होती, इसलिए इस बदले परिप्रेक्ष्य में और परिदृश्य में आप सब की जो भूमिका है उसका आप अच्छे से निर्वाह करें। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।